है जे आखिर कमाइया ना 4 पैसा आदमी तो कहाँ ले किस्त भराई आ किस्त लेके अपन काम करते जा और किस्त भरे आप बोलबा करिया तो 200 मजदूरी 300 के बा तो 100 रुपया ले लिया 200 दिया तो 200 में का बच्चा पढ़िया घरे का नून तेल के घरे का दर दवाई होई। आप बताई पहले दर दवाई होई कोनो काम तो हल होई कैसे हल होई? दारू भट्टी रही कहीं जाके हम निपटान का बहाना लगा के जाके दारू पी के यहाँ अगर बोला कि काहे तू पैसा नहीं देख हुआ काहे उठाओ तो कुल बराबर हम पियबा कर भाई 4 पैसा काम करते तो 1 पैसा का पियब दारू का समस्या न है सर जी, रोना पड़ेगा, क्यों नहीं रोएंगे? हमारा 18 साल का पोता गया है। कितना थोड़ा बहुत नहीं, हम तो उसी समय बोले थे लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ये अगल बगल नहीं, 1-2 गांव नहीं, 2-4 गांव 10 गांव के दूरी हटा दीजिए, मगर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए हम लोग के गांव में। वही है अमन का दुना है भैया, हमारे का तब का समय सामान के बाकी केस मुकदमा चालू है दरुआ भट्टी से ना, नहीं रहता ऐसे तो कहीं कैसे मुकदमा कैसे हो गया? घर घर आत्मा पुलिस दरोगा किस चीज के लिए? वही दरुआ के विषय में। टी फाउंडेशन अपनी टीम के साथ बड़ौरा ग्राम सभा में आया हुआ है और यहाँ पर हम सब वॉलंटियर्स मिल करके कुछ समस्याओं का निराकरण करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर गांव के करीब 6-7 गांव ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो दारू की दुकान है उससे त्रस्त हैं। मतलब आलम यह है कि बहुत सारी महिलाएं इस समस्या से परेशान होकर के अपने लोकल के जो समाज सेवी हैं उनसे बात कर रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि जल्दी इस चीज को खत्म किया जाए वरना हमारा घर नष्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अब आप देख सकते हैं कि इतनी सारी महिलाएं जो कि 50 की संख्या से ऊपर हैं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और इनका मानना है कि हमारा घर नशे की वजह से तबाह हो रहा है और सरकार से आग्रह करना चाहती है, प्रशासन से आग्रह करना चाहती है कि जल्दी इसको आबादी से हटाया जाए या इसको खत्म ही कर दिया जाए यहाँ से। और सरकार से ही अपील होगा आज। और पहले ये जानते हैं कि कितना समस्या का सामना करना पड़ रहा है और बाकी समस्या को ऐड ऑन हम खुद करेंगे। तो चलते हैं अपनी माताओं के पास, बहनों के पास, बात करते हैं नजदीक। अब जैसे ये माता जी है, ये माता जी है, इन्होंने बोला कि कितना समस्या इनको आ रहा है। अब खुद ही सुनते हैं क्या समस्या इनको आ रहा है। फोकस कीजिए। पढ़े लिखे में तो उनको मन नहीं लगत लेकिन का आ दारू पिए में मन लगत बा, 2 पैसा कमाइया तो अपना ही पिए के चक्कर में रही उड़ाव में। तो मजदूरी में 350 मिलता होगा, 350 मिलता है एक दिन में। हाँ 350 मिली तो 350 में तो 150 रुपया अपना खाजी। हाँ 150 रुपए की दारू वो लोग पी जाते हैं। सोचिए मतलब कि 200 रुपया दिए तो 200 रुपया में कौन कमाई हुई? अरे दर दवाई आई कि नून तेल आई, इतनी महंगाई बा नून तेल का। अब किस्त निकाल के किस्त के बेरी लगिया झाड़ कि किस्त अपन भाड़ा सो निकलवाओ के बेरी निकलवा ली कि निकाल दा काहे नहीं किस्त भर के बेरी लगत हुआ भाग। हाँ लेन देन करत हुआ तो अखिन दरुआ पी के उड़ई है तो कहाँ से भर कमा के दिए तब तो भरिया मेरे हुआ। घरे में इतना बर्बादी होता कि कह का जोग नहीं। आए के पी के लगत बड़ा मार झगड़ा लड़ाई तूफान कर, माई न बहिन कोई नहीं चिन्हत बड़ा कि हाँ माई बहिन है कि के है। सबसे मार झगड़ा लड़ाई भिड़ौले रहत। और इन्होंने बोला कि दारू पीने से सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं हो रही है, उसके साथ साथ घर में झगड़ा, घरेलू हिंसा भी होते जा रहा है। तो अभी देखिए सभी लोगों की आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। मतलब एक महिला ने आवाज उठाया, सभी ने बोलना शुरू कर दिया। अभी इन माता जी का कहना यह था कि आए दिन झगड़ा हो रहा। सोचिए कैसे हो रहा माता जी, क्या चल रहा है सब? अरे साहब पी के दारू मार घिसिया मरता न दारू पिए वाला आ कुल मेहरान के तड़ा भल है और क्या कहली देखिए। और वहाँ एक माता जी बोल रहे कि दोनों लड़के दारू पीने के बाद राक्षस बन जा रहे हैं। मतलब ऐसे तो मानव की श्रेणी में आ रहे हैं। हाँ हमारे दोनों लड़को दारू पी के माई के मारा ना, जवैयो मारा ना, मेहरी के सब कोई हमार हाल कराला, बड़ी हाल कराला हमार। और इन माता जी का दुख दर्द देखिए कि इन्होंने इतनी भयानक प्रसव पीड़ा के बाद अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया और इनके दोनों बच्चे ही दारू पीने के बाद राक्षस बन करके इनको मारते हैं।
मतलब कितना तकलीफ है। यहाँ की महिलाओं का वेदना देखेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। आग्रह यही है कि यहाँ पर इनकी आवाजें बुलंद हो रही हैं और ये चाहती हैं कि जल्दी से ये जो यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है दारू का, ये खत्म हो जाए, नहीं तो फिर इनका घर तबाह होते देरी लगेगा। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है जल्दी इस पर कुछ करे। हाँ जरूरी है कि हाँ दारू यहाँ हट जाए चाहिए, तब तो शांति सबके बा। हाँ, इन्होंने पकड़ा जाता हूँ लड़का के विषय में। बता मत बजा अरे कहाँ पे थे चल रहा है नशा में। अब कितनी बड़ी बात बोला इन्होंने कि 18 साल का पोता इनका गुजर गया इसकी वजह से। बताइए, 18 साल का हमारा पोता को बिगाड़ कर सब लोग रख दिए। बड़े बड़े लोग दारू पिलाते थे, गांजा पिलाते थे, नशे में चला गया, नशा में चला गया, पूरा गांव जानता है। क्या क्या दर्द। उसी समय हम बोले कि यहाँ से दारू भट्टी हटवाई दीजिए, यहाँ से यहाँ दारू। अब देखिए कि हम दारू भट्टी के चक्कर में, हम थोड़े से व्यापार लाभ के चक्कर में किसी की जिंदगी ले रहे हैं। ये कहाँ का सही न्याय है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की दादी, यहाँ की बहनें गुहार लगा रही, मतलब इनका करुण चित्कार है, रुदन है, बोल रही हैं कि ये सब खत्म होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और हमें चाहिए कि इसको जल्दी इसको समापन किया जाए। आप लोग भी बहुत परेशान हैं, मुझे लग रहा था। क्या दिक्कत है आप लोगों को, कोनो समस्या बा? बोलत है मारत हुआ गरियावत हुआ घरे करत हुआ। क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं? जैसे तैसे झगड़ा कर लेत हुआ, मारत हुआ, बोलत है जाता दारू का करत हुआ। कमात हुआ 200 पैसा कमात हुआ तो 100 रुपया 200 को पी जात हुआ, मांगत जाते को ना देत हुआ, बोलत हुआ ऊपर ले, मारत हुआ ऊपर ले, जैसे न तैसे झुरा जात हुआ, लड़त हुआ, लड़ाई करत हुआ। हाँ का करें, घर पी के लौट जाइए, जहन तहन लौट जाइए, सूत जाइए। हाँ गरीब आदमी है जा रोत गाँव बना जे बोल दो ओके मारे लगत है। इतना परेशान है महिलाएं कि सब लोग बोलना, मतलब जो बोलना नहीं चाहता है सभा में वो यहाँ पर बोल रहा है। मतलब कितना तकलीफ है, सोचिए कितना तकलीफ है इन लोगों को। 4 गो बाल बच्चे जन्माए थे, खर्चा दे में कुछ नहीं है। 100 रुपया कमाइया, 200 का दारू पिया, घर आके बल खड़े बिना मरा। यहाँ तो दारू भट्टी बंद नहीं होता बा। कहा आदमी बाल बच्चे मेरा रुझिए यहाँ साइकिल बेचिया, कुठली खोल के 4 गो बेचिया, गहना गिठो बेचिया। ये तो भाई। अब देखिए यहाँ का बच्चा सोया हुआ, ये बोले कि इस बच्चे को भी मारते हैं लोग, और कितना परेशान है। साइकिल बेच देवा ना साहब, कौनो सामान रही अगर पैसा रखले रह तो चोरी से ले जी आई, तो अगर बोलब तो झगड़ा करिए। हम नरेगा में गरली काम कर साइकिल बेच के दारू पिए ना आई ना तो हमके मरबो कही। अब देखिए इनका लड़का हम का करो, हम जौनो 4 पैसा कमत बड़ी वो पीजत बनो। अब बोला मतलब अनेक समस्याएं हैं, मतलब एक ही जड़ है, उससे अनेक समस्याएं हैं। उस जड़ को अगर खत्म नहीं किया गया तो इससे अनगिनत समस्याएं और पैदा होंगी। तो हमें इसको संज्ञान में लेना होगा और प्रशासन और यहाँ के लोकल विधायक से भी। हाँ जी जी बताइए। ऐसा न समस्या हमन के पल्ले है कि हमन का मजबूरी है, हमन का मजबूरी है साहब कि यहाँ से दारू भट्टी हट जा, दारू भट्टी हट जा, यहाँ से आप कहीं हटा के कर दही। ऐसे कि इतना हमन परेशान है जब बड़ौरा गांव से कि आदमी जात हूँ पुल्ले पर, कथू जाती पुल्ले पर, अब पुल्ले पर जाती हूँ तो दारू पी के आवत हूँ। घरे में 2-2, 3-3 लड़की है जवान, घरे में लड़का हुआ तो लड़का लड़किन के व्यवस्था ना देख सका ना, पढ़ा लिखा ना सका ना, बस दारू के वहाँ मतलब भट्टी पर जा सकत हूँ, जाती पुल्ले पर जाती मतलब निपटान शौचालय जात हूँ तो दारू पी के आवत हूँ। घरे में पी के दारू, घरे में रउबार, अगर हम बोलब तो हमसे रउबार, लड़का बोलते लड़का से रउबार, लड़कियों बोलते वो मतलब के सब कोई हम ही के बोली, हम ही दारू पियब। हम यह का नाम है कि यहाँ से हमन का हाथ जोड़िया बस साहब कि यहाँ से मतलब दारू भट्टी हट के कहीं दूर चल जा, 10 कदम 20 कदम कहीं दूर चल जा, बाकी यहाँ से हट जाए के चाहिए। हमन के यहाँ से मतलब बात करते साहब, ये समस्या से हमन बहुत अथुआ, हम बहुत परेशान है अपने घर से, बहुत समस्या से कि साहब 2-2, 3-3 हमन किस्त निकल ले जा, हमन किस्त निकल ले जा, किस्त वाला जा, आखिर कमाइया ना 4 पैसा आदमी तो कहाँ ले किस्त भराई, आ किस्त लेके अपन काम करते जा। और किस्त बड़े आप बोलबा करिए तो 200 को मजदूरी 300 को दा तो 100 रुपया ले लिया, 200 दिए तो 200 में का बच्चा पढ़िया घरे का नून तेल के घरे का दर दवाई होई। आप बताई पहले दर दवाई होई, कोनो काम होई, कोनो काम तो हल होई, कैसे हल होई? दारू भट्टी रही कहीं जाके हम निपटान का बहाना लगा के जाके दारू पी के यहाँ, दारू पी के यहाँ अगर बोलब कि काहे तू पैसा नहीं देख हुआ, काहे उठाओ तो कुल बराबर हम पियबा कर भाई, 4 पैसा काम करते तो 1 पैसा का पियब दारू,
तो यह दारूबा साहब का जाए के रही तो मला तनी कुछ टाइम लगी तो हमू जान जब के गल हुआ आ दरिया पुल्ले पर बात पुल्ले पर क्या जाना था गल हुआ पुलवा पर गल हुआ तो पुलवा पर दारू पी के आवत हुआ। यह समस्या है हमन का यहाँ से हट। अब देखिए कि इन्होंने जैसा बोला और इनके बोलने के साथ साथ करीब 20 महिलाओं ने एक स्वर में बोलना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा स्थिति है कि जो महिलाएं यहाँ पर आने में शर्म कर रही थी और अपना नाम तक नहीं बता रही थी, वो सभी ने एक स्वर में अपनी समस्या बोलना शुरू कर दिया। तो अब क्या ही कहा जाए, अब सभी लोग परेशान है। अब देखिए ये रो रही हैं कि इनकी स्थिति है, अब ये रो रही हैं और बाकी सभी लोग कुछ न कुछ बोल रहे। देखिए सभी लोग वहां भी सर दिखाइए, वहां रोने का समस्या न है सर जी, रोना पड़ेगा, क्यों नहीं रोएंगे। हमारा 18 साल का पोता गया है। कितना थोड़ा बहुत नहीं, हम तो उसी समय बोले थे लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ये अगल बगल नहीं, एक आध दो गांव नहीं, 2-4 गांव 10 गांव के दूरी हटा दीजिए, मगर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए हम लोग के गाँव में। इन्होंने बहुत पहले आगाह किया था सरकार से कि इसको हट जाना चाहिए और लोगों से मदद मांगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ है कि आपके थोड़े से लालच की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। उन माताओं से पूछिए, उस भाई से पूछिए, उस पिता से पूछिए जो अपना बच्चा खोया हो। ये बहुत तकलीफ वाली बात है, इसको वही महसूस कर सकता है जिसने खोया हो। तो यही आगाह है कि जो हमारे यहाँ की प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आगे आए। हम उनसे गुहार करते हैं कि मिल करके एक कागजी काम नहीं होना चाहिए, जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। खैले बिना भी मर जाइए। आपको समस्या क्या हुई? दारू अरे वही है हमन का दुना है भैया, हमन का तब का समस्या हमन के बाकी केस मुकदमा चालू भाई दारुआ भट्टी से ना नहीं रहता ऐसे तो कहीं कैसे मुकदमा कैसे हो गया? घर घर आत्मा पूरी दरोगा किस चीज के लिए? वही दारुआ के विषय में पूरी बात अब आवत हुआ जब ना एक दिन आता कहाँ सब की कुड़किल्ला में तोरे घर 3-4 दिन से गाड़ी देके जात हुआ। नहीं क्यों गाड़ी दे रहे हो? नहीं पुलिस दरोगा क्यों आ रहे हैं? यहाँ से आगना जाए जिससे केस मुकदमा झगड़ा यही के विषय में भरा। अच्छा, दारू पी के झगड़ा हो गया तो उसके एवज में वो आकर के आपसे पूछ रहे क्यों झगड़ा हो गया। मतलब सोचिए कि अगर कुछ FIR हो जाए तो जो पैसा 300-350 कमा रहे हैं अब वो लगेगा 1000, 2000, 3000 केस में। तो मतलब कहाँ देखा तो आदमी जान देश नहीं देखा था। मजदूर तबका अगर कमाएगा कुछ चंद रुपया और उसमें दारू में कुछ आधा खर्चा हो जा रहा है, बाकी केस मुकदमा में चला जाए, मतलब कितना उसको अब गर्त मिले जा रहे समाज को। गलवाना एकदम दारू खाती। हाँ वही में खाती मारी पिता हो गए, केस मुकदमा चालू गई जनता ना सोची जाता था। अब रोज परसों दिन आ गाड़ी में देखे गई सब मिला करके इन लोग यहाँ से दारू भट्टिया से हट जाओ, बंद यहाँ से हो जाओ। ये सारी महिलाएं एक स्वर में कह रही हैं कि यहाँ से दारू भट्टी हट जाना चाहिए। हालांकि समाधान तो वो भी नहीं है, लेकिन इतना ये परेशान है कि ऐसे जितनी महिलाएं यहाँ हैं ऐसी और महिलाएं हैं जो कि अन्य गांव से बोल रही हैं कि उनके यहाँ भी दारू हट जाए। 10 साल 8 साल के बच्चे पी रहे। अच्छा, पता चला कि आपके बड़ौरा और 2-3 गांव में लोग बच्चे पी रहे हैं क्या? हाँ सब बच्चे पिए थे। कितने साल वाले? अरे 10 साल का बच्चा हुआ, 8 साल का बच्चा हुआ, वो चीखा लगत हुआ, वो पिए लगत हुआ, चंदा लगा पिए लगत हुआ। सारे बच्चे चंदा लगा के पीते हैं? आपके घर के आसपास खाए के हमके हाई चीज पियत हुआ, दारू सिगरेट गांजा सब कुछ पियत हुआ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं की दे, पढ़ा लिखा के नाम लिखा तो उनमें इतना महंगा पढ़ाई है, पढ़ाई में ध्यान नहीं की दे। तब चल जा दरोगा पुलिस आवा तब केस मुकदमा चालू तो घर का बेचा खर्ची नहीं तो घर में जेल में चल जा तो का और बीच कर जाए। अब समझिए कि अब ये चाहती हैं कि दुकानें यहाँ से हट जाएं, क्योंकि ये स्कूल के बगल में भी पड़ता है और आबादी के नजदीक भी पड़ता है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि हाँ बताइए आप। दारू गांजा पी के हमारा आदमी बीमार हो गई ना, उनके पेटे में फोड़ा हो गल, हम बनारस ले जाके भर्ती कैली। अब मनता नहीं हुआ फिर चालू कर दिले पिए खातिर। अब देखिए इनका अलग समस्या हो गया, बताइए। चालू करबे न करिए। इन्होंने बोला कि दारू गांजा पीने से इनके पति के पेट में फोड़ा हो गया। तो हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे। अगर हम लोग का सुनवाई यहाँ पे नहीं हुआ तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ये क्रांतिकारी की तरफ बोले, क्योंकि इन्होंने अपना पोता खोया है तो तकलीफ दर्द हमें
हम लोग कुछ न कुछ समझ सकते हैं। ये कह रही कि अगर यहाँ से निस्तारण नहीं हुआ इस मामले का तो ये बहुत आगे तक जाएंगी और एक कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। तो अगर कोई सुनवाई हो गई तो ठीक है, अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग को जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे हम लोग। अब देखिए ये कह रही है। अच्छा, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें समस्या एक ही नहीं आई, कई समस्या आ रही। समस्या क्या है कि अगर हम उस रास्ते से गुजरे तो देखें कि करीब 60 से लेकर के 100 तक की जो बच्चियां, मतलब कि संख्या लगभग 100 से ऊपर होगी, सैकड़ों बच्चियां उस रास्ते से कोचिंग करने के लिए शाम के वक्त निकलती हैं। आए दिन 50 युवक नौजवान लोग वहां पर दारू पी करके मटरगश्ती करते हैं और आए दिन उन पर कमेंट पास करना, टिप्पणी करना और गलत गलत इशारे करना ये देखा गया। तो बच्चियां तरुण है, छोटी है, मतलब कोमल है, उनको वहां पढ़ने जाना, ये नहीं कि आपका हरकतों का सामना करने जाना है। तो ये तकलीफ वहां पर हो रही है और हमें बच्चियों के खातिर भी वहां से दारू भट्टी हटाना पड़ेगा। या तो एकदम दूर कहीं वीरान जगह पे हो, थोड़ा सा सिवान की जगह हो, जहाँ की एटलीस्ट कम से कम हमारी बच्चियों को वो सब चीज झेलना ना पड़े, है कि नहीं? निकलना मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग उसी तरफ से आते जाते हैं, इतना भीड़ होता है कि हम लोग को जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, उसी तरफ से जाना पड़ता है। नौजवान महिला है, ये कह रही है कि ये भी और अपना तो भविष्य बर्बाद करके रखे ही है, लेकिन हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, उनका भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या सामना आ रहा है बताइए। ये कह रहे हैं कि वहां से गुजरने में इनको समस्या आती, मतलब कि सोचिए कि ऐसी महिला, ये इन्होंने खुलकर बोल दिया है, लेकिन ऐसी हजारों महिलाएं होंगी इस क्षेत्र में जो ऐसी समस्या का सामना कर रही होंगी। तो प्रतिनिधि के तौर पर इतनी महिलाएं आपसे जो बात कर रही है एकदम तथ्यपरक बातें हैं और इसको ध्यान में रखिए, संज्ञान में रखिए और जल्दी इस मामले का निस्तारण कीजिए। बस यही अपील है।